ओके, सो हाउ दिस ओवरथिंकिंग इज अफेक्टिंग योर जेईई प्रिपरेशन मींस कि भैया मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ और कहीं किसी ख्यालों में खो जाता हूँ और उसके बाद भाई 2-4 घंटे हो जाते हैं, तब देखता हूँ तो मैं बस 10 या 15 क्वेश्चन कर पाता हूँ 4 घंटे में। तो इसको कैसे ठीक करें, आज इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप एक पेन और पेपर आप लेके बैठो ताकि आप लोग खुद पे काम कर पाओ, ठीक है। पेन और पेपर आपको लेके बैठना है। चलिए, सो यू स्टॉप स्क्रॉलिंग नाउ और आपने अपना नोट अरेंज किया और स्टार्ट किया होमवर्क। होमवर्क कैसा होगा, अभी आपको क्या करना है कि एक पेन पेपर जो आप लिए हो उसमें पहले पूरा होमवर्क लिखो एक जगह। हाँ, आप कहीं डायरी में लिख के लाए होगे, कहीं होमवर्क किसी कॉपी में लिख के लाए होगे, एक जगह सबको लिखो पूरा। जैसे मैथ में एस1 में कुछ मिला, कुछ और में, कुछ जेई में, कुछ जेई हाँ, ऐसे ही पूरा लिख लो यहाँ पे। फिर कुछ ऐसे ही फिजिक्स में मिला होगा, कुछ आईओसी में मिला होगा, लगभग जितना मिला टोटल लिखो। और ये देखना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा ना वो 40 to 60 होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है एक दिन का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई मेरा पूरे दिन का कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन था। पहले तो एक पेज में हम लोग पहले ये लिखेंगे। आई होप आप लिख लिए हो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब मैं ना आपको शो करूंगा आपका ही एक हैबिट कि आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। ओके, तो फिजिक्स में अपने को आज 1 मिला है 1 से 20 तक। मैं स्टार्ट किया बनाना, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा गया बनाने। तो फिर मेरे को डाउट आया, लेकिन जब मैंने आंसर देखा तो मुझे लगा यही तो होगा। ये भी होता है ना आपके साथ, जब आंसर देखते हो तो लगता है यही तो होगा। तो भाई वैसे करके मेरे को लगा कि चलो भाई चौथा ही बन गया, पांचवें में डाउट आ गया, छठा बन गया, सातवें में डाउट आ गया, आठवें में डाउट आ गया, नौवां भी आंसर देख के बना दिया और 10वां भी बन गया। लगभग पहला 10 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में अटेम्प्ट किया। जो कि भाई हाँ ठीक है, एक सही टाइम तो नहीं है, लेकिन अपन टाइम के साथ इस स्पीड को ना इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं। लेकिन 1 घंटे में अपने को 10 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब आते हैं अगले 10 क्वेश्चन। अभी क्या हुआ, मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन पे गया, मैं फंस चुका हूँ, ठीक है। 12वें में गया, मैं फंस गया। 13वें में गया, मैं फंस गया। और इसके बाद क्या हुआ, मैं ओवर थिंकिंग स्टार्ट किया। अब मैं क्वेश्चन तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग कहीं तीसरी जगह जा चुका है। और ये तीसरी जगह दिमाग गया ना, इसके कारण क्या हुआ, मैं क्वेश्चन अभी भी कर रहा हूँ। मैं 14 किया, 15 किया, 16 का आंसर देख के किया, 17 भी कर दिया, 18, 19, 20, मतलब क्वेश्चन मैंने पूरा टाइम कर। लेकिन जो ये ओवर थिंकिंग हुआ ना, इसके कारण क्या हुआ, जो पहला 10 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे में करा था, वहीं दूसरा 10 क्वेश्चन करने में मेरे को लगभग 2 से ढाई घंटे लग गए। ये होता है आपके साथ। मीन्स अगर मैं अभी अपना एवरेज निकालूं तो क्या हुआ, लगभग 3.5 आवर्स में मैंने अभी तक बस 20 क्वेश्चन करे, वो बस फिजिक्स के, समझ रहे हो। और अब जब इतना क्वेश्चन करा तो फिर मेरे को लगता है कि कुछ देर अब ब्रेक लेना चाहिए, फिर सब्जेक्ट स्विच करना चाहिए। क्योंकि अगर सिंपल है ना, अगर एक ही सब्जेक्ट का पूरा कर जाओगे तो दूसरा सब्जेक्ट पूरा छूटेगा। तो अपन क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट स्विच करेंगे। तो कुछ ब्रेक ले लिया, ब्रेक के क्या ही करते हो, पानी नहीं पी लिया, फिर स्टार्ट किया अब दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। अब अपन दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मैथ। चलिए, फिर मैथ में क्या हुआ, पहला क्वेश्चन का बन गया, दूसरा बन गया, तीसरे में डाउट आ गया, चौथा फिर बन गया, पांचवा फिर बन गया। लगभग 5 क्वेश्चन मैंने 50 मिनट में करे। देख भाई, ठीक है, मैथ के हिसाब से ये स्पीड ठीक है, क्योंकि भाई मैथ टफ होता है, लेंदी होता है, टफ क्या ही होगा, लेंदी होता है मैथ। तो अपना 50 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड ठीक ही है, हल्का सा इंप्रूव करना, लेकिन ठीक है चलो। और मैं फिर पांचवे का छठा क्वेश्चन किया, फिर से मैंने ओवर थिंकिंग स्टार्ट करा। बीच में मैंने कुछ ब्रेक लिया तो फिर मेरा दिमाग कुछ शांत हुआ, तो कुछ देर ठीक चला। लेकिन जैसे ही मैं फिर से अब छठे नंबर क्वेश्चन हुआ, मैं फिर से ओवर थिंकिंग स्टार्ट किया। और मैं फिर छठा, सातवां, आठवां, 3 क्वेश्चन करते करते लगभग इस 3 क्वेश्चन में मैं 1.1 आवर्स दे दिया, समझ रहे हो। पहला 5 क्वेश्चन मैंने 50 मिनट में किया और दूसरे बार 3 क्वेश्चन में 1.1 आवर्स लगा दिए। मीन्स मैंने मेरा फिर से एवरेज देखे तो मैं फिर से 2 घंटे लगा चुका हूँ, और मात्र 8 क्वेश्चन में। 8 भी नहीं है, देख लो, 3 3 6 क्वेश्चन, बस 6 क्वेश्चन मैंने 2 घंटे लगा दिए। क्या हुआ, पहला 5 क्वेश्चन बहुत स्पीड बना था, पहला 5 क्वेश्चन बहुत स्पीड बना था। ये 6 ही क्वेश्चन कैसे है, ज्यादा ही क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला 5 क्वेश्चन मेरा इतना स्पीड बना, लेकिन बाद बाकी 3 क्वेश्चन मैंने इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि भाई समझ लो, मेरा ओवरऑल 2 घंटे में मात्र 8 क्वेश्चन में करता। ये क्यों हो रहा है, जब मैं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करता। ये आपके साथ अभी हो रहा है, मैं ऐसा कुछ रैंडम नहीं बता रहा हूँ। फिर आपको लगा कि चलो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मतलब फिजिक्स और मैथ हो गया, हाँ हल्का कम कम होमवर्क हुआ है, लेकिन कुछ तो किया है मैंने। आपके अंदर ये भी तो आता है कि कुछ तो किया है मैंने। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, आगे आप सोचिए कि आज केमिस्ट्री का रिवीजन करता हूँ, रिवीजन करने का फिर से कहीं ओवर थिंकिंग में खोए हुए रिवीजन कर रहे हो, 1 2 घंटे निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। ये होता है आपके साथ कि अपन 1 2 घंटा निकल गया, अभी तक समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो किया है। अब देख भाई, हुआ क्या आपके साथ ही पता है, आपने टाइम तो दिया है। ये नहीं है कि आप टाइम से काम चोरी कर रहे हो कि भाई नहीं दे रहा हूँ, नहीं, आप टाइम दे रहे हो। 3 घंटे लगभग फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 1 2 घंटे का ब्रेक भी ले लो। फिर भी ये जो पूरा देखोगे ना, ये लगभग 8 से 9 घंटे का आप शिफ्ट यूज कर रहे हो। मतलब आप पढ़ाई को टाइम तो दे रहे हो, लेकिन बात क्या है, क्या वो टाइम इफेक्टिव हुआ? ऑब्वियसली नहीं है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। हाँ, एक मैंने एक एवरेज वो रखा था कि आपका एक रूटीन कि अगर आप 7 बजे उठते हो, 8 से 2 का आपका क्लास है, फिर भी आप शाम में 3 बजे से रात 12 बजे तक पढ़ रहे हो, तभी जाके ये 9 घंटे का शिफ्ट आप डिलीवर कर पा रहे हो।
लेकिन इस 9 घंटे को शिफ्ट को इफेक्टिव कैसे करा जाए, आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे। आई होप भाई इतना जो मैंने बिल्डअप करा है, यहाँ तक आप मेरे साथ आए हो और यहाँ तक आपके हाथ में पेन पेपर है, ठीक है। तो अपन अब चर्चा करते हैं कि हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। मीन्स ये जो अपन टाइम जो 8 या 9 घंटे का शिफ्ट जो लगा रहे हैं, इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो अपन इसको इफेक्टिव बनाते हैं कैसे, क्या करना है कि वॉच योर थॉट्स। मीन्स मैं जो भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है, जो भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं उसको देखूंगा कि मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ उस टाइम में। क्या मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या मैं गेम के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई काश ऐसा खेल दूँ, या मैं किसी दोस्त के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई वो घर पे चिल मार रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ, मैं पहले उसको एग्जामिन करूंगा कि भाई मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ, ठीक है। अपन क्या करेंगे, आप जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हो, बस उसी कॉपी पेन पे लिखने लग जाओ कि भाई मैं क्या सोचता हूँ पढ़ने टाइम में। जनरली मेरा मेरा मेरे में क्या होता है पता, मैं गाड़ी चलाता था, पता नहीं क्यों मैं कभी कोई सी गाड़ी चला रहा हूँ, कभी कोई सी गाड़ी चला रहा हूँ, पता नहीं, ऐसा ही मेरे साथ होता था। आप लोग भी अपना अपना लिखना चालू करो, मैं आखिर सोचता क्या हूँ उस टाइम पे, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है। जनरली होता है ये कि भाई काश उस दिन में ये कर देता, काश उस दिन में वो कर देता। ऐसा भी आपके साथ होता है कि भाई काश उस दिन में ये कर देता, या व्हाट इफ कि अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या हो, अगर मैं ऐसा करूँ, मतलब यही है आपके साथ, यही है आपके साथ, यही आप उस टाइम सोचते हो। आप जो भी सोचते हो, आप एक पेन पेपर लो और लिखना स्टार्ट करो, मैं ये जो भी सोचते हो ओवरऑल पूरा लिख दो। और अब अपने को क्या करना है, अपन लिख चुके हैं और अब अपन देखेंगे कि ये जितना भी सोर्स है, ये जितना भी चीज, जितना भी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में ओवर थिंकिंग करता हूँ, ठीक है, जितना भी थिंकिंग जितनी भी चीज के बारे में मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ ना, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है। मीन्स अब बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, वो आपका भाई आपको कॉल करके बता दिया कि मैं देख घर पे ऐसा हुआ है, और आप वहां पे बैठ के एकदम ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो कि अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होने देता, मैं होता तो वैसा नहीं होने देता। अगर आप ये करने में व्यस्त हो, भाई सिंपल है, जो भी सोर्स है ना उसको कर दे ऑफ। देख भाई सिंपल है, तू सोच के ना कुछ कर नहीं लेगा, ठीक है। करेगा कब, जब तू पढ़ के कुछ आगे बन जाए, कहीं अलग जाके कुछ करते हैं, ठीक है, तब अलग चीज है। लेकिन बस सोच के कुछ नहीं होगा, समझ लो। ये जितना भी आपके पास सोर्स है ना, जितना भी सोर्स है उसको कट देम ऑफ भाई। अब ये सोर्स भाई ही नहीं हो सकता है। सोर्स जैसे कि भाई कोई फ्रेंड हो गया आपका, नहीं वो बताता है कि भाई वो लड़की तेरे बारे में ये सोचती है, अब आप उस लड़की के बारे में पूरे दिन सोचे जा रहे हो। तो जो भी ऐसा सोर्स है ना, या तो कोई ऐप, जनरली इंस्टाग्राम भाई, आप इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी ऐप चलाते हो और आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि भाई वो ऐसा जी रहा है, वो ऐसा कर रहा है। भाई देख, जो भी ऐसा ऐप या कुछ भी आप कर रहे हो, भाई लिटरली बता रहा हूँ, आपको यही कट देम ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ओवर थिंकिंग उसके बारे में रुकेगा। क्योंकि देख, जब तक मेरे पास सोर्स है, मेरे पास चैनल है कहीं इस तरह का इन्फॉर्मेशन की, मेरे दिमाग में भाई समझ लो, दिमाग को चाहिए हल्का चीज, समझ लो। अपन अगर कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अपने दिमाग का काम लग रहा है, इसको लग रहा है कि भाई कुछ हल्के की तरफ जाऊं, तो फिर ये उधर जाएगा। सिंपल। अपने को क्या करना है कि नया कुछ आने ही नहीं देना है। आएगा ही नहीं तो करेंगे क्या, सोचेंगे क्या। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब भाई एक दो उपाय बता दो कैसे करते हैं ऑफ करें। सिंपल है भाई, घर पे बात करो, घर में मम्मी पापा से बात करो, हाँ कैसे उठना, हाँ ठीक है चलो, बस, उससे ज्यादा बात नहीं करनी। अब ये अपन अपन काम कर लेते हैं, 2 साल है भाई, ठीक है, 11 12 आप एक बार तैयारी कर लो, खत्म, उसके बाद बात करते रहो, एकदम मस्त चिल होकर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। फिर आता है भाई कि कोई दोस्त ऐसा है, सिंपल भाई देख, अगर मान लो यहाँ पे बोर्ड है और ऐसा ऐसा अपना ड्रॉ बना हुआ है, 1 2 3 1 3, अगर आप यहाँ बैठते हो, ठीक है, यहाँ पे आप बैठते हो और ये पूरा आपका यहाँ पे फ्रेंड ग्रुप है जो ऐसी ऐसी बातें करता है, आप यहाँ से उठ के चले जाओ, यहाँ जाके बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 दिन जो बैठता था वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, 2 4 दिन बाद वो अपना भी सीट चेंज कर लेगा, हो गया। मतलब यहाँ वाले आपको ऐसे ही मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका अपना ग्रुप बना होगा, तो आप अब सेपरेट होकर पढ़ पाओगे। मतलब ये जो इधर उधर का इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है उससे आप अलग हो पाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज काम करता है, मैं अपने आप पे अप्लाई करके देखा हूँ और आई होप आप लोग भी अपने आप पे अप्लाई करो, ठीक है। क्या क्या करना है, हम लोग को ऐसे ही दूर हट जाना है तो कोई दोस्त से बच पाएंगे। घर पे बात मत करो, ताकि समझ लो ना, ऐसा कोई सिग्नल ना आए, समझ रहे हो। ज्यादा लोगों से बात मत करो, समझ रहे हो। मतलब कि भाई जा रहा हूँ 4 दोस्त मेस में मिल गए, मेस में भी बातें कर रहा हूँ, नहीं करना ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि भाई कोई ऐप मत चलाओ, फिर आता है भैया मैं चाहता तो हूँ इंस्टाग्राम डिलीट करना, लेकिन भैया डिलीट करता हूँ 2 4 घंटे बाद फिर शाम में इंस्टॉल करके फिर स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। भाई देख, सिंपल है, आपका डिसिप्लिन ही आपका सिलेक्शन कर पाएगा और कोई चीज नहीं। योर डिसिप्लिन ओनली इज द वे कि भाई आपका सिलेक्शन हो पाए, समझ लो। और नहीं तो भाई सिंपल है ना भाई, 14 15 लाख बच्चा देता है, ठीक है, और होता है कितनों का, मुश्किल से पता है 60 हजार से 70 हजार वाला बच्चा जो होता है ना, उनको ठीक ठीक कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद का सब कहा, और एडवांस की बात करो तो 10 हजार,
जनरल रैंक में तो 10,000 पे भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और आपका कोई कैटेगरी रैंक है तो 10,000 में कुछ तो मिल जाएगा। जनरल में तो कैटेगरी जनरल में 10,000 पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। भाई तो सिंपल देख ले, इतना ज्यादा बच्चा है, इतना कम का सिलेक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए फिर वहां पे। आई होप इतना तो क्लियर। तो फिर आता है क्वेश्चन कि भैया अच्छा चलो, नया थॉट तो मैं आने से रोक लूंगा, मतलब मैं ये सब चीज अप्लाई करूंगा, नए लोगों से बात नहीं करूंगा, तो नया थॉट तो नहीं आएगा, लेकिन अभी जो करंटली मेरे दिमाग में चल रहा है उसका क्या है। देख भाई, मैं ना खुद एक यूट्यूब वीडियो देखा था, हाउ टू कंट्रोल थॉट्स विच आर इन आवर माइंड नाउ। देख भाई, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उन्होंने क्या बोला पता है, कि एक पेन पेपर पे लिख लो, जो जिस चीज के बारे में भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, एक पेन पेपर पे लिख लो, ठीक है। पेंसिल्स लिखना है एक पेपर, ठीक है। और उसके बाद ना इरेजर से उसको मिटा दो। लिटरली बता रहा हूँ, वर्क करता है, करके देख, काम करता है ये चीज। कोई भी आपके अंदर ट्रॉमा वगैरह है ना, कि भाई अगर मैं उस लड़ाई में ऐसा कर देता, अगर मैं वहां पे ऐसा कर देता, अगर ऐसा वाला कुछ भी है आपके अंदर, सिंपल एक काम करो, उठाओ पेन पेपर, लिखो उस चीज को कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, और उसको एक इरेजर लो, मिटा दो पूरे, और पेंसिल लिख लो, जला दो, खत्म। समझ रहे हो? एक बार करके देखो, आपको लगेगा कि क्या है, कुछ भी बोल रहा है यार, पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन करके देखो, काम करता है ये चीज, ठीक है। फिर आता है कि भाई और बताओ कुछ, तो आप टाइमर का यूज कर सकते हो। देख भाई, अभी क्या हो रहा है पता है, आपको लगता नहीं, अर्जेंसी नहीं आपके अंदर है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, समझ लो। तो आप क्या करते हो कि भाई एकदम मस्त लेके सो जाते हो, तो कहीं तो ख्याल है कोई। और जब आप अपने सामने देखोगे ना कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बगल में मोबाइल पे टाइमर चल रहा है, तो आपको अंदर में डर होगा भाई जल्दी जल्दी करो ना, टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो जो जल्दी जल्दी है ना, सो आप जब भी ख्वाब में जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन करना है, तो वापस आ जाओगे वहां से। तो ये भी काम करता है, लेकिन फिर बोलोगे भैया कि टाइमर लगाता हूँ, जिस दिन टाइमर लगाता हूँ उस दिन तो एक दो क्वेश्चन भी नहीं हो पाता, तो जल्दी जल्दी करने में ना एक भी ज्यादा ठीक से हो नहीं पाता है। तो भाई देख, हाउ टू कंप्लीट ऑल थ्री सब्जेक्ट्स होमवर्क करके मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार उसको जरूर फॉलो करोगे। उसके अंदर मैं बताया हूँ कि हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और सिंपल है, आप अकाउंटेबल बन सकते हो। अकाउंटेबल मतलब कि किसी को बोल दो कि भाई मेरा होमवर्क सामने चेक कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको डर रहेगा कि हाँ भाई शाम तक होमवर्क बनाना है, तो आपके अंदर एक डर रहेगा ना, तो उससे भी आप हल्का से अकाउंटेबल रहने के बाद कुछ ओवर थिंकिंग कम करोगे, ठीक है। फिर आता है, इसके लिए आप किस चीज़ का यूज कर सकते हो, स्टडी हैक प्लेटफॉर्म है, ऐप है, वेबसाइट है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप से डाउनलोड नहीं हो रहा है, लिंक से मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है। वेबसाइट पे जा सकते हो आप लोग, और कर सकते हो आगे का काम। रिवीजन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, जल्दी ही आ जाएगा वीडियो। और बताना, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो भाई बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, कोई भी डाउट वगैरह हो तो पूछना जरूर, ठीक है। और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। यहाँ तक कोई देख रहा है तो जरूर कुछ लिख के जाओ कि भाई यहाँ तक देखा है या कुछ किया, ऐसा कुछ अपने को भी अच्छा लगेगा। और